हेलो चिल्ड्रन, वेलकम टू सबमिशन स्कूल ऑफ लर्निंग। आप सब कैसे हैं बच्चों? आई होप यू ऑल आर फाइन। आज हम लिखने वाले हैं वर्ड मीनिंग्स और क्वेश्चन आंसर्स लेसन 1 के। हमने लेसन 1 पढ़ा था अ टेल ऑफ टू बर्ड्स। इसके वर्ड मीनिंग्स और क्वेश्चन आंसर्स आज हम लिखेंगे। हमने इस स्टोरी में पढ़ा था कि 2 बर्ड्स होते हैं जो कि तूफ़ान के कारण अपनी मदर बर्ड को खो देते हैं और हवाओं की वजह से वो जंगल से कहीं दूर अलग अलग जगहों पर पहुंच जाते हैं। एक बर्ड पहुंचता है डाकुओं के गुफा के पास और वो उन्हीं के साथ रहने लगता है। वहीं दूसरा बर्ड जो रहता है वो ऋषि के आश्रम में पहुंच जाता है और फिर किस तरीके से उन दोनों के बिहेवियर में बदलाव होता है ये हमने इस लेसन में पढ़ा। और हमने इस लेसन से ये सीखा कि हमारी कंपनी या फिर हम जिसके साथ रहते हैं हम वैसे ही बन जाते हैं। तो चलिए बच्चों, अब हम शुरू करते हैं इसके वर्ड मीनिंग्स या हार्ड वर्ड्स। ऐसे वर्ड्स जो इस लेसन में हमने पढ़े उनका हिंदी मीनिंग भी हम लिखेंगे और इंग्लिश मीनिंग भी हम देखेंगे। आप अपनी कॉपी में ये नोट भी करते जाएं ताकि आपको आगे के लिए ठीक रहे। द फर्स्ट वर्ड वॉज यंग वंस। यंग वंस बोलते हैं बेबीज़ या बच्चों को। इस लेसन में यंग वंस वर्ड यूज़ हुआ है बर्ड के बच्चों के लिए। सेकेंड इज स्टॉर्म। ये एक नाउन है। तूफान या बहुत तेज बह के आने वाली हवाओं को कहा जाता है स्टॉर्म। थर्ड इज सेपरेट। ये एक वर्ब है। यहाँ पर इसका मीनिंग है पार्ट हो जाना, अलग अलग हो जाना या अलग अलग करना। फोर्थ वर्ड इज फाइंड। ये एक वर्ब की तरह यूज हुआ है। फाइंड मतलब किसी चीज़ को पा लेना या कोई चीज़ मिल जाना। गेट, मिल जाना। फिफ्थ नंबर इज शेडी। शेडी एक नाउन की तरह यूज हुआ है यहाँ पर। शेल्टर फ्रॉम द सनशाइन या शेडो। कोई भी चीज़ जो हमें छाया दे उसे कहते हैं शेडी। जैसे कि शेडी ट्री। शेडी ट्री मतलब ऐसी ट्री जिससे हमें छाया मिल रही हो। तो शेडी का मतलब होता है जो कि हमें सूरज की किरणों से छाया दे, शेल्टर दे, इसे छायादार कहते हैं। टेक केयर। नेक्स्ट वर्ड इज टेक केयर। टेक केयर वर्ब की तरह यूज हुआ है। किसी का ध्यान रखना, किसी की देखभाल करना या लुक आफ्टर समवन या समथिंग। सेवेंथ वर्ड इज थंडर। ये नाउन और वर्ब दोनों की तरह यूज होता है। इसका मतलब होता है लाउड नॉइज इन द स्टॉर्म। तूफान के वक्त आने वाली गड़गड़ाने की आवाज़ को थंडर कहा जाता है। बादलों के गरजने की आवाज़ को थंडर कहा जाता है। एट्थ वर्ड इज लाइट। लाइट आप समझते हैं आसमान में बिजली का चमकना। इस लेसन में जो यूज़ हुआ है वो हुआ है लाइट का या लाइटनिंग का, मतलब आसमान में चमकने वाली बिजली, बिजली का चमकना। नाइन्थ इज हैवी। हैवी मतलब होता है भारी, जिसका वज़न ज़्यादा हो उसे हैवी कहा जाता है। टेंथ वर्ड इज हिट। हिट मतलब टकराना। वर्ब की तरह यूज हुआ है, मतलब टकराना, स्ट्रक या टकराना। नेक्स्ट वर्ड इज लैंड। LAND, लैंड। ये वर्ब की तरह यूज हुआ है, मतलब किसी जगह पर उतरना। लैंड जब नाउन की तरह यूज होता है तो वो होता है ज़मीन, और ये वर्ब के तौर पे यूज़ हुआ है, मतलब कहीं पर उतरना, ज़मीन पर उतरना। 14th वर्ड इज डिस्टेंस। डिस्टेंस मतलब दूरी। नाउन की तरह यूज़ हुआ है इस लेसन में दूरी। डिस्टेंस मतलब स्पेस या दूरी। 15th इज हंट। हंट यहाँ पे वर्ब के फॉर्म में यूज़ हुआ है, जिसका मतलब है जानवरों को मारना या शिकार करना।
जानवरों का शिकार करना इज हंटिंग या हंट। 16th वर्ड इज राइड आफ्टर, वर्ब की फॉर्म में यूज हुआ है, घोड़े पर बैठकर किसी का पीछा करना। चेज ऑन द हॉर्स, घोड़े पर बैठकर किसी का पीछा करना। नेक्स्ट वर्ड इज फॉलो, फॉलो FOLLOW, फॉलो मतलब पीछा करना। 18th वर्ड इज टिल, TILL टिल, एडवर्ब फॉर्म में यूज हुआ है, इसका मीनिंग है जब तक। नाइनटीन्थ वर्ड इज टायर्ड, TIRED, वर्ब फॉर्म में यूज हुआ है, टायर्ड मतलब थका हुआ। 20th इज सडनली, सडनली एडवर्ब फॉर्म में यूज हुआ है, अचानक से। 21st वर्ड इज अनाउंस में, अनाउंस, अनाउंस मतलब किसी चीज़ की घोषणा करना, डिक्लेयर करना। अलाइक, अलाइक मतलब सिमिलर, एक जैसा, एक या वही। होली मतलब प्योर, पवित्र। इमिटेट, इमिटेट मतलब किसी को कॉपी करना, किसी की नकल उतारना। यहाँ पर वर्ब फॉर्म में यूज हुआ है इमिटेट, जिसका मीनिंग है किसी की नकल उतारना। तो बच्चों ये हमने पढ़े वर्ड मीनिंग्स। इस लेसन में यूज़ हुए डिफरेंट वर्ड्स आपको बताएं, उनके मीनिंग्स भी मैंने इंग्लिश और हिंदी में आपको बता दिए हैं। आप इसे अपनी कॉपी में नोट कर लें ताकि जब भी आप इसे पढ़ें तो आपको हेल्पफुल रहें लेसन समझने में। अब बच्चों इसके बाद हम पढ़ेंगे इसी लेसन के क्वेश्चन आंसर्स, जो कि बुक की पेज नंबर 3 पर गिवन है। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट इज हाउ डिड द 2 बेबी बर्ड्स गेट सेपरेटेड? 2 बेबी बर्ड्स कैसे सेपरेट हो गए या अलग अलग हो गए? हमने लेसन में पढ़ा था कि कैसे ये 2 बर्ड्स सेपरेट हो गए थे। ड्यूरिंग अ टेरिबल थंडरस्टॉर्म द 2 बेबी बर्ड्स वर ब्लोन अवे बाय द स्ट्रॉन्ग विंड्स टू द अदर साइड ऑफ द फॉरेस्ट। बोथ फेल एट डिफरेंट प्लेसेस, एज अ रिजल्ट दे गॉट सेपरेटेड। जब बहुत तेज़ तूफान आया, दोनों बेबी बर्ड्स को तेज़ हवाएं उड़ा करके जंगल के दूसरे छोर पर ले गई, दूसरे साइड ले गई। दोनों अलग अलग जगहों पर जाकर गिरे, बोथ फेल एट डिफरेंट प्लेसेस, दोनों अलग अलग जगह पर जाकर गिरे और दोनों जुदा या अलग हो गए, है ना। हमने पढ़ा था लेसन में कि बहुत तेज़ तूफान आया और हवाएं उनको बहाकर जंगल के दूसरी तरफ ले गई, दोनों अलग अलग जगह पर गिरे और दोनों सेपरेट हो गए। सेकंड क्वेश्चन है वेयर डिड ईच ऑफ देम फाइंड अ होम? दोनों को कहाँ पर घर मिला, कहाँ पर जगह मिली, क्योंकि उड़ करके वे चले गए थे जंगल की दूसरी ओर, दोनों अलग अलग जगह गिरे, तो कौन कौन सी जगह पर दोनों गिरे थे या उन्हें कहाँ पर पनाह मिली? One of the birds found its home near a cave where a gang of robbers lived. The other found its home in a ऋषि's ashram. एक को तो एक गुफा के पास में जगह मिली जहाँ पर डाकुओं का एक समूह रहता था, डाकू रहते थे, वहीं दूसरे को ऋषि के आश्रम में जगह मिली। क्वेश्चन नंबर 3 है What did the first bird say to the stranger? पहले बर्ड ने अजनबी से क्या कहा? जब राजा अजनबी बन करके गुफा के बाहर बैठे थे तो पहले बर्ड ने उनसे क्या कहा? आंसर इज द फर्स्ट बर्ड क्राइड आउट क्विक हरी अप, देयर इज समवन अंडर द ट्री, कम एंड टेक हिज ज्वेल्स एंड हिज हॉर्स, हरी। पहले बर्ड ने कहा जल्दी करो, इस पेड़ के नीचे कोई आकर बैठा है, जल्दी आओ और उसकी ज्वेलरी और उसके घोड़े को चुरा लो, जल्दी करो, है ना। फर्स्ट बर्ड ने कहा था ना, राजा जब पेड़ के नीचे बैठा था तो फर्स्ट बर्ड ने क्या कहा था कि अरे जल्दी आओ, जल्दी से इसके पास, इस अजनबी के पास जो घोड़ा है और जो आभूषण है, जेवर हैं, वो इससे छीन लो, ये भाग जाए इससे पहले जल्दी से आकर के इससे ये सब छीन लो। Next question is question number 4. What did the second bird say to him?
और दूसरे बर्ड ने क्या कहा। हमने पिछले क्वेश्चन में पढ़ा कि पहले बर्ड ने क्या कहा था। अब हम इस क्वेश्चन में हमसे पूछा जा रहा है कि सेकंड बर्ड ने क्या कहा। राजा से सेकंड बर्ड ने क्या कहा था। द सेकंड बर्ड सेड टू द किंग, वेलकम टू द आश्रम सर, प्लीज गो इनसाइड एंड रेस्ट, द ऋषि विल बी बैक सून, देयर इज सम कोल्ड वाटर इन द पॉट, प्लीज मेक योरसेल्फ कंफर्टेबल। दूसरे बर्ड ने राजा से कहा, आश्रम में आपका स्वागत है, आप अंदर जाएं और आराम करें, ऋषि जल्दी ही वापस आते होंगे, बर्तन में कुछ ठंडा पानी है, आप वो पानी पिए और अपने आप को आराम दें। ये सेकंड बर्ड ने राजा से कहा था। नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 5। Question number 5. How did the Rishi explain the different ways in which the birds behaved? ऋषि ने दोनों पक्षियों के रवैये को, उनके बिहेवियर को कैसे एक्सप्लेन किया। मतलब ऋषि ने कैसे बताया कि ये दोनों अलग अलग रवैया क्यों रखते हैं, इनका बिहेवियर अलग अलग क्यों है। The Rishi explained that the first bird had always had the talk of robbers. So it imitated them and talked about robbing people. The second bird has repeated what it has always heard in the ashram. So it welcomed people to the ashram. राजा को दोनों पक्षियों के रवैये को एक्सप्लेन करते हुए ऋषि ने बताया कि पहला बर्ड जो है वो हमेशा डाकुओं की बातें सुनता रहा। वो उस गुफा के बाहर रहता था और डाकुओं की बातें सुनता रहा, इसीलिए वो उन्हें ही नकल करता है, उन्हें ही इमिटेट करता है और रॉबिंग पीपल के बारे में ही बात करता है। मतलब वो लोगों को लूटने की ही बात करता है। वहीं जो दूसरा बर्ड है वह भी वही रिपीट करता है जो उसने हमेशा सुना है। उसने आश्रम में लोगों से अच्छी बातें सुनी तो वो अच्छी ही बातें रिपीट करता है। वो लोगों का हमेशा स्वागत करता है क्योंकि आश्रम में उसने यही माहौल देखा था कि लोगों का स्वागत करना चाहिए, तो वो लोगों का स्वागत करता है। ऐसा ऋषि ने राजा को बताया। क्वेश्चन नंबर 6 है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग सम्स अप द स्टोरी बेस्ट। इनमें से कौन सा ऑप्शन है जो कि इस स्टोरी को बेस्ट वे में सम अप करता है, एंड अप करता है। फर्स्ट ऑप्शन इज A bird in hand is what to in bush. इसका मतलब है हाथ में आया हुआ एक पक्षी दूर बैठे दो पक्षियों से बेहतर है। मतलब हमारे हाथ जो लग गया बर्ड, दैट इज़ बेटर देन वो जो दूर झाड़ में बैठे हुए दो पक्षी हैं। सेकेंड ऑप्शन इज वन इज़ नोन बाय द कंपनी वन कीप्स। व्यक्ति अपने आसपास के लोगों द्वारा पहचाना जाता है, या फिर हम जिस तरह के लोगों के साथ रहते हैं उस तरह की हमारी पहचान बन जाती है। थर्ड इज़ अ फ्रेंड इन नीड इज़ फ्रेंड इन डीड। ज़रूरत के वक्त जो काम आए वही सच्चा दोस्त होता है। हम इन तीन ऑप्शन में से फर्स्ट, सेकेंड और थर्ड ऑप्शन में से सिलेक्ट करना है कि विच वन इज़ द करेक्ट या फॉर दिस स्टोरी। इस स्टोरी के लिए कौन सा इडम करेक्ट है। इसका आंसर होगा सेकंड वाला, वन इज़ नोन बाय द कंपनी वन कीप्स। व्यक्ति अपने जान पहचान से ही पहचाना जाता है। इस वीडियो में हमने इस लेसन फर्स्ट अ टेल ऑफ टू बर्ड्स के क्वेश्चन आंसर्स और बर्ड मीनिंग पढ़े। आपको ये सब अपनी नोटबुक में नोट कर लेना है और इसे बार बार पढ़ना है ताकि आप इसे लर्न कर पाएँ और अच्छे से समझ पाएँ। वर्ड मीनिंग अगर आप रिवाइज करते हैं बार बार तो आपको लेसन पढ़ने में बहुत हेल्प मिलेगी। सो आज के लिए इतना ही। ओके बच्चों, गुड बाय।